नमस्कार दोस्तों, आज तारीख 29 अक्टूबर 2025 दिन बुधवार। दोस्तों आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे। चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले महागठबंधन ने शुक्रवार को अपना साझा घोषणा पत्र जारी कर दिया। इसका नाम रखा गया है बिहार का तेजस्वी प्रण। इस घोषणा पत्र में युवाओं को रोजगार, महिलाओं को सम्मान और आम लोगों को राहत देने वाले कई वादे किए गए हैं। महागठबंधन ने दावा किया है कि यह घोषणा पत्र सिर्फ चुनावी वादों का पुलिंदा नहीं बल्कि बिहार के पुनर्निर्माण की रूपरेखा है। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी दे दी है। मोदी कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है और 18 महीने के बाद वेतन आयोग अपनी सिफारिशें देगा। सरकार के इस ऐलान के बाद सरकारी कर्मचारियों की बल्ले बल्ले है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने वेतन आयोग के नियमों और शर्तों को मंजूरी दे दी है। इसका लाभ केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों के साथ ही रक्षा सेवाओं और पेंशन भोगियों को भी मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई को आयोग का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। आईआईएम बेंगलुरु के प्रोफेसर पुलक घोष और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के सचिव पंकज जैन को आयोग के सदस्य होंगे। चक्रवाती तूफान मंथा ने आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में लैंडफॉल शुरू कर दिया है। राज्य के कई तटीय जिलों में तेज हवाओं और बारिश हो रही है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है, जबकि रेलवे ने दर्जनों ट्रेनों को रद्द कर दिया है। यह तूफान आज भीषण तबाही मचा सकता है। बिहार, दिल्ली, एनसीआर, राजस्थान, यूपी और अन्य राज्यों में भी इसका असर देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने आगे कैसी चेतावनी दी है? रूसी तेल को लेकर नोमुरा ने बड़ा दावा कर दिया। नोमुरा का कहना है कि अभी भारत का रूसी तेल आयात 33% आ चुका है, लेकिन नवंबर में यह घट जाएगा। इसका इस कारण टैरिफ में भी बड़ी कटौती होगी। रूस की दो सबसे बड़ी तेल कंपनियों पर अमेरिका के प्रतिबंध के बाद भारत पर रूस से कच्चे तेल के आयात को कम करने का दबाव बढ़ गया। इस बीच कुछ रिपोर्ट में तो दावा भी किया गया है कि भारत रूसी तेल का आयात कम करेगा। वहीं अब नोमुरा इंडिया ने कहा है कि रूसी तेल का आयात भारत द्वारा कम होने वाला है। दिल्ली की हवा फिर से जहरीली हो गई। एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से ऊपर पहुंच गया, जो बहुत खराब स्तर है। ऐसे में दिल्ली सरकार ने 28 अक्टूबर 2025 क्लाउड सीडिंग का ट्रायल किया। ये तकनीक बादलों में केमिकल डालकर कृत्रिम बारिश पैदा करती है, जो प्रदूषण को धो सकती है। लेकिन सवाल यह है, सीडिंग के बाद बारिश में क्यों 15 मिनट से 4 घंटे तक लगते हैं? देश भर में 4 दिनों से मनाए जा रहे लोक आस्था के महापर्व छठ का समापन मंगलवार को उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही हो गया। छठ पर्व पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया गया। बिहार से लेकर दिल्ली तक घाटों पर अलग ही रौनक देखी गई। सोमवार शाम को अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने के लिए बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश सहित देश के कई हिस्सों में घाटों पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। पारंपरिक गीतों और पूजा के बीच माहौल आस्थामय नजर आया। इस मौके पर न सिर्फ आम लोगों के साथ ही राजनीति और भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकार भी भक्ति में सराबोर नजर आए। घाटों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे और प्रशासन ने व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए विशेष टीम तैनात की थी। छठ पूजा की खासियत यह रही कि लोग सुबह से ही तैयारी में जुटे रहे और शाम होते ही सूर्य को अर्घ्य देने के लिए घाटों पर पहुंचे थे।